नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इस तरह की इमेज में हेयर का बैकग्राउंड किस तरह से एक्यूरेसी के साथ रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हम बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज़ करेंगे और ख़ास तरह से टॉलरेंस की वैल्यू किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नज़र में तो ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन जितना दिखाई देता है उतना है नहीं। सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बना लेते हैं, Ctrl+J। अब यहाँ से सॉलिड एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर देते हैं और उसके लिए यहाँ से ब्लू कलर सिलेक्ट करते हैं। अब इस एडजस्टमेंट लेयर को इस लेयर के नीचे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट लेयर इस इमेज लेयर के लिए बैकग्राउंड है और इस लेयर में से हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अब अगर हम इरेजर टूल की मदद से बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो इरेजर टूल पिक्सेल्स को रिमूव करके बैकग्राउंड को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। अब सबसे पहले टूल्स पैनल पे जाएंगे और इरेजर टूल पे राइट क्लिक करके बैकग्राउंड इरेजर टूल सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड इरेजर टूल को सिलेक्ट करते ही कर्सर के ऊपर एक सर्कल क्रॉसहेयर के साथ आ जाएगा। अब ऑप्शंस बार पे चलते हैं। यहाँ पे ब्रश प्रीसेट पिकर को ओपन करके ब्रश की हार्डनेस 100% कर देते हैं, क्योंकि ब्रश की हार्डनेस सॉफ्ट होगी तो बैकग्राउंड ठीक तरह से इरेज नहीं होगा। अब बाकी का सेटिंग डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का अर्थ ये है कि ब्रश के क्रॉसहेयर से जिस पिक्सल पे क्लिक करेंगे उस पिक्सल का कलर सिलेक्ट हो जाएगा और टॉलरेंस की वैल्यू के मुताबिक उस कलर रेंज वाले सारे पिक्सल्स से वो कलर रिमूव हो जाएगा। कलर का सैंपल लेने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जिनमें से पहला है सैम्पलिंग कंटिन्यूअस, यानी कि पिक्सल चेंज होते ही सैंपल कलर चेंज हो जाएगा। दूसरा है सैम्पलिंग वंस, यानी कि पहली बार क्लिक करके जो भी कलर सिलेक्ट किया जाएगा वो ही कलर रिमूव होगा, बाकी सारे अनचेंज रहेंगे। हम यहाँ पे सैम्पलिंग वंस सिलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है लिमिट्स, यहाँ से हम डिसकंटिन्यूअस सिलेक्ट करेंगे। इन सारे ऑप्शन के बारे में मैंने ऊपर दी गई लिंक में डिटेल में समझाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अब यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है टॉलरेंस। बैकग्राउंड इरेजर टूल में टॉलरेंस की वैल्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। टॉलरेंस यानी कि इरेज करने के लिए जो भी कलर सैंपल की तरह लिया है उस कलर की रेंज, यानी कि उस कलर के शेड्स। टॉलरेंस की वैल्यू इंक्रीज करने से कलर के शेड्स की रेंज बढ़ जाती है, यानी कि सैंपल कलर के ज़्यादा शेड्स रिमूव होंगे, और टॉलरेंस की वैल्यू डिक्रीज करने से कलर के शेड्स की रेंज कम हो जाती है, यानी कि सैंपल कलर के शेड्स की रेंज छोटी हो जाती है और सैंपल कलर की छोटी रेंज के कलर रिमूव होंगे। सबसे पहले टॉलरेंस की वैल्यू डिफ़ॉल्ट रख के देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले इसे जूम कर लेते हैं। अब इमेज के इस भाग का कलर एक सा है, तो टॉलरेंस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50% रखते हुए बैकग्राउंड रिमूव करके देखते हैं कि क्या होता है। इसके लिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस से ब्रश के क्रॉसहेयर को इमेज पे ड्रैग करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे ब्रश के क्रॉसहेयर को बैकग्राउंड कलर पे ड्रैग करना है, जैसे कि हम पेंटिंग कर रहे हैं। अब इसे जूम करके देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव हो गया है। अब यहाँ पे हेयर के बीच इस कलर पे क्लिक करते हैं और इसके साथ ही ये कलर भी ठीक तरह से रिमूव हो गया है, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ साथ हेयर कलर भी रिमूव हो गया है, तो इसे अंडू कर देते हैं। और अब टॉलरेंस की वैल्यू डिक्रीज करके करीबन 40% कर देते हैं और अब देखते हैं। हाँ, अब ये ठीक है। दोस्तों, हमें टॉलरेंस की वैल्यू तभी चेंज करनी है कि जब बैकग्राउंड के साथ साथ सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे हेयर भी रिमूव हो जाए। जब आपको लगे कि सब्जेक्ट रिमूव हो रहा है तो तुरंत ही टॉलरेंस की वैल्यू घटा कर देख ले
कि टॉलरेंस की किस वैल्यू पे सब्जेक्ट सेफ रहते हुए बैकग्राउंड रिमूव होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैकग्राउंड के साथ हेयर भी रिमूव हो रहा है। अब टॉलरेंस की इस वैल्यू पे तो इस हेयर का बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा, क्योंकि इस हेयर का कलर थोड़ा सा लाइट है। तो इसे अंडू कर देते हैं। तो अब हम टॉलरेंस की वैल्यू कम करके 30% कर देते हैं और अब देखते हैं। यहाँ पे 30% टॉलरेंस पे इस भाग का बैकग्राउंड अच्छी तरह से रिमूव हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैकग्राउंड के साथ साथ हेयर भी रिमूव हो रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे टॉलरेंस की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। अब हम टॉलरेंस की वैल्यू कम करके 21% कर देते हैं और अब देखते हैं। यहाँ पे 21% टॉलरेंस भी काम नहीं कर रहा है, तो इसे और कम करके 10% कर देते हैं और अब देखते हैं। 10% टॉलरेंस पे बहुत ही अच्छी तरह से बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। कहीं भी सब्जेक्ट का कलर डैमेज नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से हम पूरी इमेज से सैंपल कलर की कलर रेंज को टॉलरेंस वैल्यू की मदद से चेंज करके एक्यूरेसी के साथ बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जहाँ पे हमें लगे कि बैकग्राउंड के साथ सब्जेक्ट भी रिमूव हो रहा है, तो उसे अंडू करके टॉलरेंस की वैल्यू को चेंज करके दोबारा चेक कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ सब्जेक्ट की बॉर्डर को ही कवर करके बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। और एक बात कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि बिना जूम टूल का यूज़ किए मैं जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ। तो इसे आप माउस के स्क्रॉल व्हील को ऊपर या नीचे की ओर घुमाकर बड़ी आसानी से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। अब इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। तो अब इसे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब हम इस बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी बनाएंगे, Ctrl+J। अब इस लेयर कॉपी को एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर शिफ्ट कर देंगे।
अब पहले वाले लेयर की विजिबिलिटी हाइड कर देते हैं और अब दूसरे लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करके पहले वाले लेयर के थंबनेल पे क्लिक करेंगे। उसके साथ ही इमेज में सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रिएट लेयर मास्क पे क्लिक करके लेयर मास्क क्रिएट करेंगे। अब पहले वाले लेयर को हम डिलीट कर देते हैं। अब ऑल्ट की को प्रेस करके लेयर मास्क पे क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट विंडो में लेयर मास्क ओपन हो जाएगा। अब टूल्स पैनल से ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस दोनों साइड को ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे फ्लो की वैल्यू 100% करेंगे और ब्रश की हार्डनेस भी 100% रखेंगे और मोड नॉर्मल ही रखेंगे। अब यहाँ ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे सब्जेक्ट की एजिस को सेफ रख के पेंट करना है। ऊपर की ओर पेंट हो जाने के बाद अब ऑप्शंस बार से मोड में जाएंगे और ओवरले ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ ही फ्लो की वैल्यू 20 से लेके 30 के बीच रखेंगे। अब हम यहाँ पे एजिस पे ब्रश से पेंट करेंगे तो सिर्फ सिलेक्शन के बाहर की ओर ही ब्लैक कलर से पेंट होगा, वाइट कलर सेफ रहेगा। अब हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर भाग में एजिस शार्प और क्लियर हो गई है। बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव हो गया है। लेकिन अब छोटा मोटा टचिंग कर लेते हैं, जैसे कि कहीं पे बैकग्राउंड कलर छूट गया हो या फिर सब्जेक्ट का कोई भाग रिमूव हो गया हो तो उसे ठीक कर सकते हैं। अब हम ऑल्ट की प्रेस करके लेयर मास्क को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस भाग को जूम कर देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर रह गया है और हेयर का थोड़ा सा भाग रिमूव हो गया है। तो इसे ठीक करने के लिए पहले मोड चेंज कर देते हैं, ओवरले से नॉर्मल कर देते हैं और फ्लो की वैल्यू 100% कर देते हैं। अब वाइट कलर को फोरग्राउंड कलर में चेंज करके ब्रश से हेयर के इस भाग पे पेंट कर देते हैं। यहाँ पे एक कॉर्नर पे थोड़ा रह गया है। फिर से ऑल्ट की प्रेस करके लेयर मास्क को सिलेक्ट करते हैं और इसे वाइट कलर से पेंट कर देते हैं। अब ब्लैक कलर को फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट करके जो बैकग्राउंड कलर रह गया है उसे ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं इस तरह से। इसी तरह से पूरी इमेज में जहाँ कहीं भी हेयर कलर रिमूव हो गया है तो उसे लेयर मास्क में वाइट कलर से पेंट करके वापस रिकवर कर सकते हैं और अगर कहीं पे बैकग्राउंड कलर रह गया है तो उसे ब्लैक कलर से पेंट करके रिमूव कर सकते हैं। टचिंग हो जाने के बाद हम इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि हेयर में थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर रह गया है। इसे भी हम ओके कर देंगे। तो इसके लिए एक न्यू लेयर क्रिएट कर देते हैं और उस पर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं। अब हम जो भी कलर इफेक्ट देंगे वो इस क्लिपिंग मास्क के ऊपर होगी। अब ऑल्ट की को प्रेस करते ही कर्सर आई ड्रॉपर में चेंज हो जाएगा। अब हम हेयर कलर में से कोई एक कलर सिलेक्ट करेंगे कि जिससे ये भाग नेचुरल लगे। ऑल्ट की को प्रेस रखने से हम यहाँ पे कौन सा कलर सिलेक्ट हुआ है ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो कलर सिलेक्ट किया है वो बैकग्राउंड स्वाच में सिलेक्ट हुआ है, तो उसे फोरग्राउंड स्वाच में चेंज कर देते हैं। उसके साथ ही फ्लो की वैल्यू को 25 से 30 के बीच में करके यहाँ पे जिस भाग में बैकग्राउंड कलर रह गया है उस भाग को पेंट कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर और एडजस्टमेंट लेयर की विजिबिलिटी को हाइड करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कई जगह पे फ्रिंजिस रह गए हैं, यानी कि हेयर में कहीं कहीं पे बैकग्राउंड कलर रह गया है, तो इसे थोड़ा सा पेंट कर देते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। अब इस इमेज में हम किसी भी कलर का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।